भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ सर आपका? चंपारण मोतिहारी से। चंपारण मोतिहारी से, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ? ऐसे ही घूमने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहां से आए सर? दिल्ली से हैं। सब ठीक है? कोई परेशान चिंतित से लग रहे हैं? नहीं, परेशानी नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वो दो चार लोगों से पूछना जो रोज का फर्ज है, रोज पूछते हैं। कहां से आए जनाब? दरियागंज से। क्या है जनाब नाम, क्या हो गया? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। आमिर। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रमजान के महीने की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत पाक और मुकद्दस महीना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जो हमारे शो में शरीक हो रहे हैं। आज पहली बार आए? कई बार आए, तो आज पहचान में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही कह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत आपका आभार सर। कहां से आना हुआ? मैं उत्तराखंड पौड़ी से हूँ सर। उत्तराखंड पौड़ी से हैं। क्या नाम हो गया सर? JS नेगी। JS नेगी। नेगी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज कुछ बातचीत में जोड़ेंगे या कुछ बोलेंगे? बाद में कहेंगे। थोड़ा बोलने में संकोच करते हैं, है ना? हाँ, उत्तराखंड का आदमी वैसे भी नहीं बोलता खाम खा के लिए, जब जरूरत होती तभी बोलता है। बहुत बहुत। हाँ जी, हरियाणा वाले ये जो बोलते हैं। क्या जी, कहाँ वाले? हरियाणा वाले वो क्या करते हैं? जो बोलते हैं। वो बोलते नहीं हरियाणा वाले। हरियाणा वाला बोलता नहीं है, खाम खा नहीं बोलता वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए भैया? हैदराबाद से। क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान कुरैशी। मोहम्मद इमरान कुरैशी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान के महीने की बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत पाक और मुकद्दस महीना। तमाम सारी दुआएं आपकी कबूल हो, आमीन कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ का बाशिंदा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, बहुत अच्छी बात है भैया। हैं? उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, गांव दिहुली। वाह क्या बात है भैया। गांव के सभी लोगों को जी जी। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा मोहब्बत और प्यार मिले। और होली की सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। सद्दाम भाई, यही है हमारी आपसी भाईचारा, और यही हमारा हिंदुस्तान भी है, यही है, और कोई इसमें मुख्तलिफ नहीं है। एक शायरी है, शेर पढ़ोगे? बड़ा बड़ा सद्दाम हुसैन भाई पढ़ेंगे, एक शेर पढ़ेंगे। आज तो कवित्री भी है हमारे साथ मौजूद। मैं आ रहा हूं सद्दाम भाई, जाइएगा नहीं, मैं आ रहा हूं। अरे भाई, जब सद्दाम पढ़ेंगे तो आप भी कुछ आज पढ़ दीजिएगा। आज फागुन का महीना चल ही रहा है बस। अब तो आप भी कुछ पढ़ेंगे क्या? कुछ आप भी शेर व शायरी करते हैं? हाँ जी, फागुन का गाना गाते हैं। फागुन का गाना गाएंगे। तो ऐसा करते हैं, आज शो नहीं करते हैं, गाना बजाना और खाना पीना कर लेते हैं आज। और क्या करेंगे भैया, रोज रोज वही, हम भी तो थक जाते हैं। हाँ जी, कहा गया सद्दाम भाई? हाँ शेर, हाँ जी इरशाद, हाँ जी बोलिए। सियासत भी गरीबों पर बड़ा एहसान करती है। सियासत भी गरीबों पर बड़ा एहसान करती है। सियासत भी गरीबों पर बड़ा एहसान करती है। हाँ। पहले आंखें फोड़ देती है, फिर चश्मे दान करती है। बहुत अच्छी बात है सद्दाम भाई। एक बार और इसके आगे। अच्छा भैया, इसके आगे नहीं है। हैं? मैं भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, उनसे एक सवाल है मेरा। हाँ सद्दाम भाई पूछो। ये भाजपा के ऊपर ही ये शेर है। अच्छा, ये हाँ सुना। क्योंकि ये हिंदू भाइयों की आंखें फोड़ती है। हाँ। और उन्हीं को फिर चश्मा। ना भाई, ये देखो, ये तो तुमने ये जो तुमने ज्यादा बोल दिया भाई। हाँ। कांग्रेस भी बैठी हुई है, उनको भी नहीं बख्शूंगा मैं गुलाम नहीं हूँ। कांग्रेस और सपा भी बैठी हुई है। सबको एक ही लाइन में। मैं इनके साथ नहीं हूँ, सीधी सी बात है। तुम इनके साथ नहीं आए? साथ थे हम बीजेपी नहीं, बिल्कुल साथ इनके साथ आए थे। मैंने कहा जब देखा साथ आए तो इन्हें कहा पाला पलट लो जल्ला। हाँ सर सुनाओ, चलो ऐसा नहीं है। अरे भाई ठीक है, बस शेर तो सुनाने दो। ये कांग्रेस और जो सपा के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, हाँ, मेरा इनसे सवाल है। नहीं पहले तो तुम बीजेपी वाला सुना दो, बाकी सवाल बाद में। वो तो हो गया, खत्म हो गया। अच्छा ठीक है। अगर ज्यादा बोलेंगे तो हमको आतंकवादी बता दिया जाए। ना अब इनको भी लाइन पे लेता हूँ मैं। हाँ। इनको दाढ़ी और टोपी लगा करके इनके मंचों पर अगर मुसलमान इनका प्रचार करे, फिर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है, तब इनका पता ही नहीं चलता कहां चले जाते हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी, ये दोनों लोग पता ही नहीं चलते कहां चले जाते हैं। बहुत अच्छा सद्दाम भाई बहुत जले भुने थे, और आज उन्होंने सुना दिया। और सही बात, मन की बात होगी अपनी सद्दाम भाई की, तो कह दिया। कोई बात नहीं सद्दाम भाई, कोई बात नहीं। राजनीति के जले हैं, ठीक है भाई, कोई बात कहेंगे।
अरे सर आज थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी। कोई इस देश में मुसलमानों को जितना सम्मान, अपनापन और प्यार मिलता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, ये सच्चाई है। अब सुनिए एक बात मेरी, केवल उस विचारधारा का विरोध होता है, भाई खाएंगे यहाँ का, पिएंगे यहाँ पे, पैसा यहाँ पाएंगे, इज्जत यहाँ पाएंगे, कहेंगे भारत माता की जय नहीं कहेंगे, जय फिलिस्तीन कहेंगे तो विरोध तो होगा। फिर तो भारत में रहते हो तो बोलो भारत माता की वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम भाई एक बार क्या करेंगे, जवाबी कव्वाली करवाएंगे, है ना, फिर मजा आएगा। अरे नहीं सद्दाम नाउ यू प्लीज लिसन नाउ। सद्दाम नहीं, कोई सी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, तुमने अपनी बात कही, इनको अब फैज भाई को अपनी बात कहने की, और तुमने तो सब किसी को नहीं छोड़ा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सबको समेट दिया। हाँ जी सुनाओ कुछ आज। हाँ, फागुन का त्योहार आने वाला है। हाँ, और चल रहा है फागुन। हाँ, फागुन में सब बात करते हैं, जीजा साली, देवर भाभी, रंगों के त्योहार, हंसी मजाक। हाँ, उस स्त्री के बारे में कोई नहीं सोचता है जिसका पति सीमा पे हमारे सीमाओं का रक्षण कर रहा होता है। वाह क्या अच्छा थी मैं। वाह। तो विरह जो होता है होली के समय में उस पत्नी का, उस प्रेमिका का, तो थोड़ा सा सुनाती हूँ। जी 4 लाइनें सुनाओ तुम आज। हाँ, प्रिय तुम आ जाओ अब पास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास, या मुझको मधुमास दिला दो, या दे दो वनवास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास, उठा लेखनी भर दो उनमें इन आंखों का पानी, इस दुनिया के दिल पे लिख दो अपनी राम कहानी, मैं तेरी प्रेरक रत्ना तू, मैं तेरी प्रेरक रत्ना तू, बन जा तुलसीदास प्रिय। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। तुम्हारा मन, अपना मन छोटा ना करो। तुम्हारा गाना आना है क्या कुछ फागुन पे? है महादेव के नाम पे सुनाओ भाई, सुनाओ, तुम भी सुनाओ फागुन पे। सर मसाने की होली है अभी। हाँ सुनाओ भाई, हमें ऐसा थोड़ी ना कि हम उत्तर प्रदेश देखे नहीं। हाँ बोलो। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, काशी में खेले फाग में खेले, काशी में खेले फाग में खेले, खेले अवगढ़ मसाने में, होली खेले मसाने। क्या नाम है आपका? गौरव तिवारी। गौरव तिवारी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में रहते हो, रहने वाले कहाँ के? जिला आजमगढ़। जिला आजमगढ़ के। खींच लो भैया। ब्लॉग बनाते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बनाते हो ब्लॉग बनाते हो? फिल्म लेते हैं बस, सिर्फ ऐसे ही स्ट्रेंजर्स फिल्म लेते रहते हैं। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? है रोहित। रोहित, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं। आ जाया करो, कभी कभी आ जाया करो, बड़ी अच्छी पिक्चर्स मिलती हैं यहाँ पे। तो भैया ये बात थी कि प्रोड्यूसर साहब का मेरे पास मैसेज आया, राजेश जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, बोले ये होली करवाएंगे या वास्तव में काम करेंगे जो करने के लिए आते हैं? मैंने कहा क्या काम है? वो आ गया मेरे पास मैसेज, बोला अरे भाई डिबेट करवाइए, यहाँ बैठा ले मैं आप लोगों को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, डिबेट करवाता हूँ मैं, डिबेट की बातचीत शुरू करता हूँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं बुराड़ी से। बुराड़ी से? बड़ी कंठी माला पहने हैं आप। मैंने बनाया है। आपने बनाया है? अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया। अरे वाह नाजिया, बड़ा जबरदस्त है ये आपने बनाया। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ परिचय लगभग सबका सबसे है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं। वंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सहरावत जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, थैंक यू सो मच। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सुन रहे थे आप, कविता सुना रही थी विरह में, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, परिचित रहे आप इनसे, आते रहते हैं यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब, इन्होंने भी अभी कुछ देर पहले बात कही अपनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि बातचीत शुरू करिए, तो बातचीत दरअसल यह है कि राहुल गांधी ने कुछ बातें कही और डील के संदर्भ में बातें कही, अमेरिकन डील के संदर्भ में कही, और विरोध के बारे में उन्होंने कहा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शर्टलेस विरोध हुआ। सारे लोग तो परिचित है ना उससे, परिचित हैं आप कि शर्ट उतार के जो हुआ,
वही कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं ये लोग? हाँ जी, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? नंगे हैं, नंगे ही रहेंगे। नहीं कर सकते हैं सर, शर्ट उतारिए। ये नंगे हैं, नंगे ही रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? SL कौशिक। कौशिक साहब, पाजी सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोले ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है ये विरोध करना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर हमें गर्व है। सवाल ये है कि वो कहते हैं कि हमें वो बब्बर शेर हैं जिन्होंने शर्ट उतारी, वो बब्बर शेर हैं और वो राहुल गांधी जी, मैं आ रहा हूं आपको बोलूंगा, और वो बब्बर शेर पर उन्हें गर्व है। मैं पूछना चाहता हूं कि शर्ट उतारना क्या बब्बर शेर की कैटेगरी में आता है? वकील साहब, आता है? बिल्कुल नहीं आता है, ये बिल्कुल अशोभनीय है और इसे कभी भी भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता साहब। नहीं तो वो कह रहे हैं कि विरोध करना था तो इसलिए उतारा हमने। नहीं, खास करके जब विदेशी मेहमान का एक पूरा खजाना है, पूरे विश्व के लोग आपको देख रहे हैं और तब इस प्रकार की हरकत करना, ये मूर्खतापूर्ण रवैये से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप तो मसाला खाए हैं तो नहीं खाए? अच्छा बोलिए। नहीं, अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण है मतलब क्या कांग्रेस में अन्याय हो रहा है? नहीं, कांग्रेस में नहीं है, मतलब जो भी दिखा रहे हैं दर्पण समाज देख रही है उनको, और जो अगर एजेंडा है उनके पीछे लोग लगे हैं, कोई भी ऐसा कार्रवाई गलत न करे जिससे लोगों में बताइए हिस्सा। और आप दरअसल गुरु ने आपको घटना पूरी नहीं मालूम, आपने बस ऊपरी सरसरी तौर पे बोला है ना? मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम। मुझे पता चल गया आपको पूरी घटना नहीं मालूम है और अच्छा नहीं मालूम है। वो ऐसी चीज नहीं बताया जाए आपको। हाँ, वो कोई ऐसी घटना नहीं है। लेकिन नाउ तो कांग्रेस विल कम एंड डिफेंड। जी, तो अगर जो है सम्मानजनक प्रोटेस्ट, बब्बर शेर कैसे हुए ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं वही मैं कह रहा हूं, तो अगर सम्मानजनक प्रोटेस्ट करना है शर्टलेस होने के लिए, तो आपको उसके लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बनना पड़ेगा जो बीजेपी के हैं, कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो अपना कुर्ता उतार के जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर बीजेपी की नजर में आपको कपड़े उतार के अगर प्रोटेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको बीजेपी के जो तमिलनाडु के जो पूर्व अध्यक्ष थे अन्नामलाई बनना पड़ेगा कि वो अपने जो है शर्ट को उतार के जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यानी आपको बीजेपी में है तो शर्टलेस प्रोटेस्ट वाजिब है, लेकिन अगर कांग्रेस में तो शर्टलेस प्रोटेस्ट जो है वो वाजिब नहीं होता। मैं आपको रोक रहा हूं, मैं बीच में आप ही से लूंगा। मैं ये जानना सर मैं आ रहा हूं, समाजवादी मैं आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, इन्होंने 2 उदाहरण रखे। मैं इनके उदाहरणों से कहीं रिलेट नहीं करता, ना ही कोई यहां पर खड़ा हुआ जनता में से कोई रिलेट कर पा रहा है। मैं लेकिन इनको एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के एलओपी, मतलब देश का भी एलओपी आज के डेट में लोकसभा में बैठते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। हाँ जी, और बहुत बड़ा पद होता है लोकसभा की प्रक्रिया में, मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। शैडो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे। और आप समझिए ना कि वो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर के घूमते हैं। सबने आपने देखा होगा लाल कलर की कॉपी, वो कहते हैं बार बार संविधान संविधान करते हैं। लेकिन मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस संविधान को कभी पढ़ ले, प्लीज उसको खोल भी लीजिए, उसको लेके मत घूमिए। उसके अंदर एक आर्टिकल 19 है जिसका एक्सप्रेशन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बताता है, लेकिन उस आर्टिकल 19 का 19.2 ये भी कहता है कि इन ऑर्डर टू पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, किसी की कार्यक्रम को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं किसी के भी घर में घुस जाएंगे और शर्ट उतार करके खड़े हो जाएंगे, चाहे आप वहां इन्वाइटेड हो या ना हो। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। तो यहाँ पे ये बड़ा संविधान की बात कर रहे हैं, और जो ये संविधान हमें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, तो हमें प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। लेकिन अब यहाँ पे ये बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट पे यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, और जो है यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के जिनको गिरफ्तार किया है और मास्टरमाइंड बता के उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, जब पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स आ गया, उसका मास्टरमाइंड पता है आपको? नहीं बता पाएंगे उसको गिरफ्तार किया नहीं किया। वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, ये देश की जनता को बताओ। अगर यहाँ पे आप उन पे प्रोटेस्ट पे अगर कार्रवाई कर रहे हो, तो ये बताओ कि पिछले साल जब पहलगाम हुआ, तो वो जो 300 किलोमीटर हमारे देश की सरहद के अंदर जब टेररिस्ट घुस जाते हैं, हमारे निर्दोष जो नागरिकों को मारते हैं, तो वो उसका मास्टरमाइंड कौन है? उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये जवाब दो हमें। अभी पिछले साल ही लाल किला पे ब्लास्ट हुआ, तो उसकी आपने कितनी गिरफ्तारी की? ये बताओ आप देश को। आप ये बताओ कि हमें यूएन से क्यों पता चलता है कि भैया उसका जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद है? तो ये बताइए, अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हो ना प्रोटेस्ट की, तो आपको हर जो है तरीके से बात करना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ रहा था, तरीका तो मैं आपका यही जान रहा था कि 1978 में तो आपने एक प्लेन ही हाईजैक कर लिया था। 1970 यही प्रोटेस्ट का ही तो तरीका था कि 1978 में आपने प्लेन ही हाईजैक कर लिया, और प्लेन हाईजैक करने के बाद 3 डिमांड रखी है। आपने कहा कि जो मौजूदा सरकार है जनता दल की, उसको बर्खास्त किया जाए,
इंदिरा गांधी के मुकदमे वापस हो, संजय गांधी के मुकदमे जो है वो वापस हो और इंदिरा गांधी को छोड़ा जाए, तो वो भी तो प्रोटेस्ट का तरीका ही है। जी मैं कह रहा हूं, आप संविधान की बात करते हैं। देश में एक ही बार आज तक आजादी के बाद इमरजेंसी लगी, जिसे काला दिन कहा जाता है, वो आप ही की वजह से लगी, आप ही की सत्ता की वजह से लगी। मुझे लगता है हम संविधान पर आपकी तरफ से कोई नैतिकता का ज्ञान नहीं चाहते। जस्ट मिनट, एक क्लैरिफिकेशन है सर। यहाँ पे अगर इमरजेंसी की बात करें, उत्तर प्रदेश में कैसे मिड डे मील में जो है नमक के साथ रोटी मिल रही है लोगों को, एक पत्रकार उसको दिखाता है, उस पत्रकार को गिरफ्तार आपकी सरकार करती है। कैसे वहां पे उन्नाव में आपके बीजेपी का जो नेता जो है खुलेआम घूम रहा होता है और उस बेटी जिसके साथ गलत हुआ वो दिल्ली में प्रदर्शन करती है, आपकी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। तो यहाँ पे कौन अघोषित इमरजेंसी लगाने का काम कर रहा है? मेरा मुंह मत खुलवाओ। लेकिन मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे जब हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस ने, जिस कायर पुलिस ने जो है कायरतापूर्वक के पूरी कार्रवाई की है, उसने जब अपना कोर्ट में जब डाला कि हमने किस ग्राउंड पे उनको अरेस्ट किया है, आपको पता है क्या उन्होंने कहा? उन्होंने लिखा कि यहाँ पे जो है दंगे भड़काने का जो है प्रयत्न किया गया। जब इनके सांसद मंत्री अनुराग ठाकुर जो है जब बंटवारे जो हेट स्पीच देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उस समय पे जो है कोई दंगे भड़काने की बात नहीं आती। जब इनके सांसद रमेश बिदूड़ी संसद में जो है शब्द बोलते हैं दूसरे सांसद के लिए, तब दंगे भड़काने की बात नहीं होती। राइट, मैंने पूरी बात सुनी आपकी। समाजवादी पार्टी का लेकिन कहना है कि वो तरीका गलत था, वो तरीका नहीं। बसपा का कहना है कि वो तरीका गलत था, वो तरीका सही नहीं है। टीएमसी का कहना है वो भैया हंसकाए रहे हो या हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं कि शर्ट, भाई बात सब सही हो सकती लेकिन कपड़ा नहीं उतारना चाहिए था। भाई बात सारे सही हो सकती, कपड़ा नहीं उतारना चाहिए। हाँ हमें आ गया, तुम्हारा उतारने का मन है अभी? अब आ रहा हूँ। ये जैन जी को जगाने गए थे, वहाँ पे जैन जी को जगाने गए थे और ये दिखलाने गए थे कि जैन जी हमारे साथ है। किसी भी ऑफिस में ठप्पा लगता है हाथ से, और यहाँ उनके पिछवाड़े पे जैन जी ने लात से अरे भाई ऐसा ना बोला करिए, देखिए अच्छा नहीं लगता है जो लात वात पे और पछवाड़ा, ये सब ठीक नहीं है। आपने यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बात भी की। मोदी जी का जो है अभी संडे को उन्होंने बयान दिया था मेरठ में जब वो कर रहे थे, और मुझे उनका बड़ा दुख दिखाई दिया। ऐसे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जो भैया अपने विपक्षी पार्टियों को दुश्मन मानते हैं, उनकी तारीफ करनी पड़ रही है तो कि भैया ये उनका कुछ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर टेकन योर पॉइंट। कॉम्प्रोमाइज एंड वो जस्टिफाई बब्बर से और करना पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो बड़ा शर्म का विषय है कि 70 साल पुरानी पार्टी और इनकी पार्टी में न जाने कितने बड़े बड़े लीडर है, और ये कहते हैं कि इनका ऐसा क्लेम है कि इन्होंने पूरे देश को आजाद कराया। आज उस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि शर्ट उतारकर एआई समिट में नंगे घूम रहे हैं और उसके बाद अपने लोगों को बब्बर शेर बता रहे हैं। मुझे लगता है अब ये तो आप समझिए नैतिकता का भी पतन है, राजनीतिक पतन भी है। और भगवान, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे, उनको अकल आए, तब जाके वो राजनीति में टिक पाएंगे। समाजवादी पार्टी प्लीज, समाजवादी पार्टी जी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी। प्रतीक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात बोली कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। स्पीच कब होती है और एक्सप्रेशन कब निकलता है? जब आदमी को आप स्पीच देने से बंद कर दें तो आदमी एक्सप्रेशन के मोड में आता है। सबसे पहली बात तो आपने जो ये पहरा लगा रखा है, लोकसभा के अंदर आप लोगों के माइक बंद करते हैं। अगर माइक बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं यूथ कहीं ना कहीं सड़क पे आएगा और ऐसे कार्यों की प्रतिक्रिया होगा। दूसरी बात, अरे रुकिए, दूसरी बात, जब हमारा मेक इन इंडिया का बब्बर शहर जिनमें दुनिया भर की गरारियां लगी थी, पुरानी खटारा गरारियां, जो स्टार्टअप इंडिया की बात करता है, स्किल इंडिया की बात करता है, कभी विकसित भारत की बात करता है, हर बजट में आके एक नया रैपर लगाता है। जब आपके शहर को आपने एक चाइना का कुत्ता बना के आईएम समिट में सबमिट कर दिया तो क्या करता है यूथ ने 4 दिन देश की प्रक्रिया देखी, इस प्रक्रिया में देश की बेइज्जती देखी। आप हर बात में ठप्पा लगा के, रैपर लगा के देश को नहीं चला सकते, पुरानी योजनाओं पर रैपर लगा के देश को नहीं चला सकते। विकास की नई परिभाषा, जहां मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का यहाँ पर सख्तबाग दिखाते हैं। हमारी ग्रोथ 7% की है। 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की ग्रोथ अगर 2.5% होती है तो हमारी टोटल इकोनॉमी को 1 साल में सरपास करते हैं। हिंदी में बात कीजिए, हिंदी भाषी देश में मिलियन ट्रिलियन से। मैं ये कह रहा था कि समय पे आ गई थी वैक्सीन। बिल्कुल। हाँ नहीं मैं ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट,
मैं जैसे मुझे राइट है वैसे आपको राइट है, माइक पर है ऑफकोर्स। मैं कह रहा था कि समय पे जितना देखिए आजकल काहे पे बात हो रही है, काहे पे बात हो रही है, नंगई पे। तो मैं आ रहा हूं और मैं सर आपको आपके पास नंगे होने के फायदे भी, नंगई पे बातें, तो मैं बता रहा हूं आईना लेके आया तुम्हें दिखाने के लिए। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि समय पे वैक्सीन आ गई थी और बाकी आपको सब मालूम है गुरुजी, बाकी सब मालूम है। हाँ जी, समय पे वैक्सीन आई, समय पे वैक्सीन लगवाई, लेकिन लगवाने के बाद जब वैक्सीन में प्रॉब्लम पाई तो हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो वैक्सीन के सर्टिफिकेट से गायब पाई। ठीक, यू हैव अ फुल राइट, लेकिन परवरदिगार है अल्लाह, ये सबको उम्र दराज करे, जिन्हों आमीन सुम्मा आमीन, उम्र दराज करे, जिन्होंने लगवाई है वो जिन्होंने लगवाई है, अल्लाह उनके तमाम सपने पूरे करे, आमीन बोला जाता है, उनको बहुत खुशहाल जिंदगी मिले, आमीन आमीन। हमने पहले तुम्हारी लगवाई थी, पहले तुम्हारे लगवाई, फिर हमने लगा, हाँ क्यों नहीं लगाई, बिल्कुल लगवाई, तभी तो बोल रहे हैं तुम्हारे सामने चपर जी। ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। फैज भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि सदन पे बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, आप सदन में भी बोलते हैं और यहाँ पर नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर भी सबसे ज्यादा आप बोलते हैं और बुलंद आवाज से बोलते हैं। तमाम सोशल मीडिया में आपके चैनल हैं, आप वहां पर भी बोलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह आप बोलते हैं। इसके अलावा इस तरह के प्रदर्शन करने की जो जगह है वो निर्धारित की गई है जंतर मंतर, आपको जाना चाहिए, वहां पर थाने से अनुमति लेनी चाहिए और जंतर मंतर पे भी सभ्य शालीन प्रदर्शन करना चाहिए। ये पार्टी के ये नहीं हिसाब से देश चलेगा। अगर ये सनातन चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का सनातन अलग, शंकराचार्य जी का सनातन अलग, हमारी एक्सप्रेशन अलग, आपका एक्सप्रेशन अलग। अगर भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि किसान किसान है, वरना वो अगर प्रोटेस्ट करेगा तो खालिस्तान है, सरदार को आप खालिस्तानी बोलेंगे, किसान को पाकिस्तानी बोलेंगे, मुसलमान को भी बोल दो मुसलमान को भी। इनको ये पता है राष्ट्रवादी मुसलमान खड़ा है, इसलिए तुष्टिकरण नहीं कर सकते। और सुनो, जो इस देश के लिए भगत सिंह अपनी जान देगा वो सरदार हमारे सर माथे पर बैठेगा, और जो इस पाकिस्तान से फंड लेकर देश को तोड़कर खालिस्तान की बात करेगा हम उसका विरोध करेंगे, अशफाक उल्ला खान का समर्थन करेंगे, लेकिन अफजल गुरु देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और सुन लो, यहाँ लड़ाई दलित और ब्राह्मण की नहीं है, लड़ाई टुकड़े गैंग और राष्ट्रवादियों की। एक बात ध्यान रखना, और हम हर स्तर पर देश के साथ खड़े हैं। आपकी तुष्टिकरण की राजनीति थी जिसने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचाया, और नरेंद्र मोदी जी की देश के हित की राजधानी है कि आतंकवादियों की खोपड़ी खोली जाती है जिन्होंने पहलगाम में हमला। प्रतीक जी, एक ऐसे युवा नेता, एक राष्ट्र की धरोहर भगत सिंह जी का नाम आपने लिया, क्या आपने उनकी किताब पढ़ी है? मैं आप ही को दूंगा। जब आप गांधी कपड़ा उतारने को गांधी जी के साथ करोगे तो भगत सिंह बोलने का तो उनको राइट है ही है, बोले कपड़ा उतार दिया तो गांधी जी, तुम बोलो तो सही, तुमने कहा है वो गांधी जी, वो कपड़ा उतारे तो गांधी जी। बहुत सेंसिटिव बात आपने कही है। भगत सिंह जी ने एक किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं। उनसे पूछा कौन से धर्म को मानते हो, उन्होंने बोला मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैंने भारत माती बेड़ी में लटकी हुई है, जकड़ी हुई है। अगर मैं धर्म और संप्रदाय की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं पूरे भारत का जो आजादी का आंदोलन डेविएट हो जाएगा। आप उस मुसलमान भाई की बात कीजिए जिसका अयोध्या में एक झूठे आरोप में बिल्डोजर चला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिहा करा है। कम से कम अपनी कम्युनिटी के उन लोगों के दबे कुचले लोगों की बात कीजिए। गुलामी की दास्तान में इतना मत जाइए कि हर डिबेट से पहले आपको कहीं ना कहीं कलमा पढ़ना पड़ेगा। आदरणीय जेएनयू की जो वाइस चांसलर है शांतिश्री जी, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। विक्टिमहुड एक काम चल रहा है इस देश पे। आप उपराष्ट्रपति बनकर कहते हैं मैं पीड़ित हूं, आप ऑस्कर अवार्ड लेकर AR रहमान कहते हैं कि मैं पीड़ित हूं। विक्टिमहुड यहां पर चल रहा है। मोहम्मद फैज खान कभी नहीं बोलेगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं नेशनल टेलीविजन चैनल पर खड़ा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं रोजा इफ्तार करूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं विक्टिम नहीं हूं, इस देश का
सम्मानित नागरिक हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ, तो ये विक्टिम मूड वाला चीज बंद कर। ठीक, कौशिक जी अब आइए। प्रतीक जी, उस प्रदर्शन का कितना महत्व है पिछले किसका? कौन से? वही जहाँ जिसकी चर्चा कर रहे हैं। कौन सी चर्चा? पिछले 4 दिन अरे देखिए, अगर उस चर्चा अगर इतना महत्व है और मुंह से नंगाई नहीं निकल पा रही है तो बोलिए कौन सा प्रदर्शन? नंगाई बताते हैं, नंगाई। पहले ये कौशिक जी, और मुझे बताइए कौन से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप? उस यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। कौन से? कहा? मैंने कहा कि नंगाई क्या होता है हम बताते हैं। मैंने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कहाँ पे क्या हुआ ये बताइए। मैंने कहा कि आई समिट में जो प्रदर्शन हो रहा है। कौन सा प्रदर्शन? जिसको बताने में शर्म आए, जिसको बोलने में शर्म आए, उसको नंगाई कहने में जब शर्म आए, जब कह ना पाओ और उसका बताओ कि वही प्रदर्शन जिसमें गांधी जी थे, है ना, वो प्रदर्शन। हम बताते हैं नंगाई क्या होता है। हम सुनूंगा ही नहीं, जाओ ना, जब तक नहीं बताओगे नहीं मैं सुनूंगा। मैं बताता हूँ नंगाई क्या होता है। मैं बता तो आइए इधर, फिर आइए इधर आइए। नंगाई ये होता है कि देश के केंद्रीय मंत्री का प्रेसिडेंट फाइल में 60 बार नाम आता है, 60 बार, और वो आदमी अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है। नंगाई ये होता है। यदि लोगों के आंखों में यदि ये आंखें डालकर ये बात करें तो नंगाई समझ में आएगा नंगाई क्या होता है। देश के एलओपी को आप सदन में बोलने नहीं देते हैं, और उसी सामने देश के प्रधानमंत्री फोन करके ट्रंप को बोलते हैं कि डील साइन कर लो। देश को इस पे शर्म आनी चाहिए। आप नंगाई की डील साइन कर लो। ट्रंप ने कहा ये सामने बैठे थे। बताइए, बात हो रहा नंगाई का, 134 देश के प्रतिनिधि तो आते हैं, आपके प्रधानमंत्री आगे चलते हैं, जलन इनका है। देश में इन लोगों को जितने पार्टियां हैं उनको तकलीफ मोदी जी से सिर्फ है, क्योंकि मोदी जी आगे डीलर चल रहे हैं पूरे विश्व में। सबसे बड़ी बात, अरे दिल जीतिए, कोई उपाय नहीं है। नोट कर लीजिए, 4 विधानसभा फिर चुनाव है, 1 सीट नहीं आने जा रहा। बिहार में देखे ना 202 सीट आया। नोट कर लीजिए, नंगाई के बात ही बोल रहे हैं। आपने देश का सम्मान को गिराया है, इसमें कोई दो नहीं। सबसे बड़ी नंगाई तो यही है। क्या दिन आ गया कि आज अब बात हो रही है नंगाई पे। माइक ऑन होता है। हंस रहे हो तुम लोग, हैं? कोट पहन के हंस रहे हो। कांग्रेस इस लेवल पर ले आई। कह रहे हैं महोदय की डील हुआ था कि हॉटलाइन पर थे, यही सुन रहे थे। ट्रंप जी कह रहे थे, ट्रंप जी ने इनको कहा था कि मोदी जी के देखिए डील करवा दीजिए, हॉटलाइन पर थे। ये गवाह हैं, तभी तो कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं, गवाह हैं। ये हॉटलाइन पर थे, ये सबको जानकारी है। इन लोगों को सबसे पहले इन्हीं लोगों को जानकारी आती है। दुनिया में कहीं जानकारी, आतंकवादी कह रहे थे एक महोदय की घटना घटती है, तो उनको कैसे जानकारी है? उनको कैसे जानकारी है? हाँ, समाजवादी। देखिए, संसद में जब माइक ऑन होता है नेता प्रतिपक्ष का तो वर्कआउट करते हैं, और जब जवाब दिया जाता है, मतलब कि जो सत्ताधारी है उसका माइक ऑन होता है, तो वॉकआउट करते हैं। इसको कहते हैं नंगाई। उसके बाद वहां जाके बोलते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। शर्ट बहुत देर से खड़े हैं ये दोनों लोग, चले गए? मैं पूछने वाला था। जय। हाँ, और जो बात कर रहे हैं कि रुको भाई, तुम रोज ये बताओ, तुम रोज शराब पी के क्यों आते हो? रोज पी के आते हो? शराब पी के ना। बोले प्रतीक जी, गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। आप भी तो बात महंगाई की कर रहे हैं, कपड़ा पहन के कर रहे हैं, हम शराब पी के बात कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, साथ में और भी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। अरे जिस जज महोदय ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा है, वो कोई तो धारा लगाए होंगे ना। वो लाल कवर वाली फर्रे वाली संविधान के तहत नहीं, असली संविधान जिसको पढ़ करके न्यायपालिका न्याय सुनाती है, उस संविधान के तहत 4 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। तो ये प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा। संभल में जज फेल हो गए, उसके ऊपर हाँ, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। संभल में बनारस हाईकोर्ट का ना। अरे तुम नहीं जवाब दे पाओगी, वो जवाब नहीं। संभल में फेल हो गए, लेकिन रामपुर के मामले में पास हो गए। रामपुर के मामले में पास हो गए। ठीक है, जवाब दे दिया हमने। यहाँ पे ये बड़ा यहाँ पे बात कर रहे कि संसद में
और यहाँ पे बड़ा बात हो रहा है कि क्या वहां पे जाके क्यों प्रोटेस्ट करे। मुझे आप एक चीज बताइए, जब हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर, यहाँ पे बड़ा बात कर रहे थे फैज खान जी की, जंतर मंतर पे करिए, जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट करी थी, अपने उन पे झूठी धाराएं लगा दी। यूथ कांग्रेस के मुख्यालय से हम जंतर मंतर जाते हैं जब भी प्रोटेस्ट करने के लिए, आप हमें वहां पे धारा 144 लगाते थे और वहीं पे आप हमें बंद करके रख देते हैं। आप कौन सी बात करें, जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी संसद में नरवानी जी की किताब पे बोलना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं देते, लेकिन जब इन्हीं के पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पे अशब्द बोलते हैं, कौन सा माइक म्यूट हुआ? एक वीडियो दिखा दीजिए जब माइक म्यूट हुआ। हमारे टाइम पे तो भैया संसद टीवी की पूरी फुटेज जो है वो बंद हो जाती है, उनका माइक तक म्यूट नहीं होता है। यहाँ पे आप कौन सी बात कर रहे हो? और रही बात यहाँ पे, जब नंगाई की यहाँ पे बड़ी बात हो रही है नंगाई की, मैं बताता हूँ नंगाई क्या होता है। नंगाई तब होती है जब जिस देश के प्रधानमंत्री नंगाई की बात कर रहे थे ना, जब आप इस देश के किसानों के अधिकार को छीनते हैं और अमेरिका को बेचते हैं, वो नंगाई होती है। नंगाई वो होती है जब आप इस देश के नागरिकों का डेटा अमेरिका को बेचते हैं, वो नंगाई होती है। नंगाई वो होती है जब आप इस देश के जो युवा है उनको आप बेरोजगारी, जो युवा है उनको आप जो है जुमला दिखाते हो ना 12 साल से, वो नंगाई है। वो नंगाई, हाँ। ट्रेड डील जो है ये अमेरिका ने सार्वजनिक कर दिया कि भारत के साथ क्या किन चीजों पे ट्रेड डील हो गई है, या भारत के मंत्रालय ने भी सार्वजनिक कर दिया। ये सूत्र कौन से हैं? ये जॉर्ज सोरोस हैं क्या राहुल गांधी को जो बताते हैं? मतलब आप ह्यूमर फैलाए जा रहे हैं, कभी वोट चोरी को लेकर के ह्यूमर, कभी ईवीएम को लेकर के ह्यूमर, जो फाइल चोर गद्दी चोर ईडी के हवाले से लेकर के गए, आप भड़क रहे हैं। आप बोलने तो दीजिए, आप जनता को ही नहीं बोलने दे रहे हैं, आप आगे प्रधानमंत्री को क्या बोलने देंगे? आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने दिया जाता है तो 15 से 20 मिनट वो बोलते हैं जूडो कराटे कैसे सीखे जाते हैं, उसके बाद कुश्ती कैसे करी जाती है, गर्दन कैसे पकड़ी जाती है, फिर अभय मुद्रा कैसे होती है, ये बताएंगे। ये सबको पता है। आप मुद्दे देश के क्यों नहीं उठाते हैं? शीतकालीन सत्रों का काले झंडे लेकर के बाहर, मानसून सत्रों का काले झंडे लेकर के बाहर, बजट सत्रों का काले झंडे लेकर के बाहर। ये काले झंडे देने के लिए क्या बीजेपी को हटा करके विपक्ष को बिठाया जाता है क्या? यही हाल होता है जब व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ के जब आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। अभी आप पे अपने कराटे की बात की, लेकिन कराटे पे जो उन्होंने उदाहरण देखते हुए ट्रम्प की डील का मुद्दा उठाया, उसका भी आप पूरा भाषण पढ़ते तो पता चलता। ये बिल्कुल सुनो, मुझे भी बोलने का अधिकार है, तुम ही नहीं बोलोगे। हाँ, ये बिल्कुल बात वैसे ही थी, कराटे वाली बात वैसे ही थी। जैसे देश की समस्या लेके पास पहुंचे गांधी जी की बात, तो गांधी जी बोले कि बकरी को जरा देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये बड़े लोगों का अपना स्टाइल है मेरे भाई। और देखिए, क्रिएटिव छूट होनी चाहिए हर आदमी को, और क्रिएटिव छूट मिलेगी। और रही बात यहाँ पे ये ट्रम्प की डील की बात जो कर रहे थे ना, जो ये दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, पहली बात उसको पढ़ ली थे। और अगर वो ज्वाइंट स्टेटमेंट है ही नहीं, अगर डील साइन नहीं हुई, तो ये तमाम मीडिया चैनलों पे जाके जो पीयूष गोयल जी जय जय मोदी के नारे लगा रहे, काहे लगा रहे हो? लेकिन सच्चाई क्या है, ज्वाइंट स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए, जरूर पढ़िए, पता चलेगा उसमें कैसे अपने बैकडोर एंट्री से इस देश के किसानों को आपने जो है ठगने का काम। ये सवाल आपका मूल सवाल है, और ये मूल सवाल है। ये मैं ये जायज सवाल मानता हूं कि अगर डील के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, और वो है तो वो क्लियर होना चाहिए। हमारी ऑफकोर्स गाय को लेकर बात है, चारे को लेकर बात है, दालों को लेकर बात है, तेल को लेकर बात है, तो ये बात सवाल है और इस सवाल को बात आना चाहिए। लेकिन इस सवाल के लिए नंगे हो जाएं, ये सवाल नहीं जी। चुपचाप रहो ना, भगाएंगे तुम्हें। नंगे हैं, बहुत नंगे होने का मन है रहा तुम्हारा ना। 55 साल इस देश के जब हमारे देश के जब युवा है आज गरीबी बेरोजगारी से इतने ज्यादा जो है वो तंग हो चुके हैं कि हमारा जो प्रदर्शन। भाई आपने तो कितने चुनाव लड़े, मुझे बताइए जरा, कितने चुनाव लड़े? और आपने हर चुनाव में एक बात कही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मुझे एक चीज बताइए, जब इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ की बात की तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि हर एक गरीब के पास इन्होंने कहा, इन्होंने डिजिटल ट्रांसफर इन्होंने किया। यूपीए के कार्यकाल के समय पे हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला। इन्होंने 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे डालने का काम किया। जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हो, तो ये आपकी जो है नासमझी दिखाता है। राइट, इधर आ जाओ बेटा। नहीं, आराम से, बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा बोलते हो, बीपी मत हाई करो, ध्यान से अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। मैं अपने युवा प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं कि जितनी इनकी उम्र नहीं, इससे डबल उम्र कांग्रेस सत्ता में रह चुकी है इस प्रदेश में।
ये पूरे देश पे राज उन्हीं का था। ये जितनी कमियां गिनवा रहे हैं उन्हीं के काम की गिनवा रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भेज दें तो इनको तकलीफ है, अगर हम उनको आधार और पैन कार्ड से कनेक्ट करें तो इनको तकलीफ है, फर्जी पेंशन कट जाए तो इनको तकलीफ। अरे सुन लो, और सुन लो, SIR हो जाए तो इनको तकलीफ है, यूरोप की ट्रेड डील हो जाए तो इनको तकलीफ है, कोई ट्रेड डील ना हो तो इनको तकलीफ है, पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं कर रहे तो तकलीफ है, कर दें तो तकलीफ है, रोड बन गई तो तकलीफ है, ना बनी तो तकलीफ है। अरे भाई, पिछले 11 साल में कोई एक मुद्दा बता दो जिसपे कांग्रेस की भाजपा से सहमति हो, कोई एक मुद्दा। अब मैं बता रहा हूं, 26 जनवरी पे जाते नहीं, आधा टाइम बाइकआउट कर देते हैं, 15 अगस्त का बाइकआउट कर देते हैं, राम मंदिर का बाइकआउट कर देते हैं, राम मंदिर पे गए नहीं, और उसके बाद कहेंगे हम भी हिंदू हैं, और अपने आप को दत्तात्रेय पता नहीं कौन सा ब्राह्मण भी बताते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं भाई, आप पहले अपनी पार्टी को और अपने विचार को साधो। आप ये समझो आप कहना क्या चाहते हो। आपने पूरे देश को कंफ्यूज कर दिया है कि कांग्रेस हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ है। आप देश के साथ हैं कि देश के खिलाफ है? कांग्रेस के साथ ही पूरा देश है। आप मत भूलिए कि 60% देश की जनता विपक्ष के साथ है। अरे रुको भाई, रुको। कौन कह रहे हैं? हंसता है खड़ा होकर यहाँ पे। आप हंसिए, लेकिन 40% वोट लेकर के देश के प्रधानमंत्री है और 60% उनके विरोध में है। इस चीज को मानिए। आप हंसिए, मजाक उड़ाइए, लेकिन इस चीज को मानिए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उसमें से 60% लोग विरोध में है, विपक्ष में है। इस चीज को मानिए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अरे सुन लीजिए भाई, अगर कांग्रेस के साथ देश है तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं है तुम्हारा भाई? सुन तो लीजिए भाई। तो फिर हमारे साथ कौन है? जिसके देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ कौन है? इन बीजेपी के प्रवक्ता साहब से ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कितने नेता, विपक्ष के कितने नेता हैं? बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। आपकी पार्टी, आपके विचार की पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के 80% नेता उच्च पदों पर बैठे हैं, 70% नेता कांग्रेस से आए हो। तो कांग्रेस की सरकार चल रही है। अब सरकार किसकी चल रही है? आप बात क्या कर रहे हैं यार? क्या बात कर रहे हैं? देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये भूल भुलैया बहुत बढ़िया है। आप इसी भूल भुलैया में रहो और सत्ता से बाहर रहो। भाजपा की सरकार यूं ही चलेगी और यूं ही चुनाव जीतती रहेगी, और बहुत दूर की कहानी नहीं है। आप यूपी की तैयारी करो। मैं वही बता रहा हूं, आप यूपी की तैयारी करो। एक बात और, जब भी चुनाव आएगा, जब भी संसद चलेगी, तो उससे पहले कोई ऐसा मुद्दा देश में डाल दिया जाएगा कि सारा यूथ का उसमें कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। राइट। हाँ जी। मैं तो हमारे समाजवादी पार्टी के भाई ने बहुत अच्छी बात कही। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय अमित शाह जी से कि भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ वहाँ के लोग आकर कब्जा जमा लिए हैं और हमारी विचारधारा के विपरीत हैं, उन लोगों पर विचार करें और उन्हें हटाएं, और जो मूल राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्थान दें। मैं यही कहना चाहूंगा। और मैं भी करता हूँ इनके इस बात का समर्थन। हाँ, बात हो रही है राजनीतिक नग्नता की, यही बात हो रही है ना। राजनीतिक नग्नता तो चल रही थी, वो हो ही रही है। बात दरअसल हो रही है वास्तव में नग्नता की। हाँ। नहीं, ये बार बार उसी विषय पे ला रहे हैं ना, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार उसी विषय पे ला रहे हैं। गिरिधर गोमांग को भूल गए क्या? वही संसद जब आप मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए सांसद होने के नाते वोट करते हैं और वाजपेयी सरकार को गिराते हैं, चाहे वो वैध था, लेकिन क्या वो नैतिक राजनैतिक नग्नता नहीं थी तो क्या थी? तो शुरुआत कौन करता है? बूथ लूटने का सबसे पहला दर्ज मामला कौन? हमारा बिहार, हमारा बेगूसराय। आरोपित कौन? दोषी कौन? हमारे कांग्रेस। तो आपने तो राजनीतिक नग्नता की इतनी लंबी सूची तैयार कर दी है कि अब वही मैं बार बार बोलती हूँ कि जेहनी नग्नता तो थी, अब शारीरिक नग्नता